हे फॉक्स, वेलकम टू एमएस एकेडमी। एमएस एकेडमी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सरफराज। ये वीडियो आज उनके लिए है जो झारखंड सचिवालय की तैयारी कर रहे हैं और एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो मैंने आज झारखंड परिचय का टॉपिक चूज किया है, जिसका पार्ट 1 वीडियो आज मैं बना रहा हूं, जिससे मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही एग्जाम में, जिससे आप 3 मार्क्स कैरी कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। झारखंड भारत का कौन सा राज्य बना है? एंड ऑप्शंस आर, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। आइए देखते हैं झारखंड भारत के किस हिस्से में है। आप देख सकते हैं कि झारखंड जो है यहाँ पे है, जो कि भारत का नॉर्थ ईस्ट पार्ट है। और बात करें अगर इसकी स्थापना दिवस की, तो वो तारीख है 15 नवंबर 2000। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य की उपराजधानी कहाँ है? एंड द ऑप्शंस आर, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दुमका। हालांकि अभी रिसेंट गवर्नमेंट ने और भी उपराजधानियां बनाने की घोषणा की है, जैसे कि मेदिनीनगर, चाईबासा और गिरिडीह। इसके पीछे एम क्या है सरकार की? इससे क्या होगा कि आने वाले दिनों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, तो इन क्षेत्रों को भी लाभ पहुंचेगा। आइए जानते हैं दुमका कहाँ पे है। आप देख सकते हैं कि दुमका जो है आपका इस वाले एरिया में है, संथाल परगना परमंडल। संथाल परगना परमंडल में दुमका बिलोंग करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड का राज्य पशु क्या है? एंड ऑप्शंस आर, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Okay, so the correct answer for this question is option C, हाथी। अगर बात करें हाथी के साइंटिफिक नेम की, तो वो है एलिफस मैक्सिमस। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है? व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ एलिफेंट? देन यू शुड आंसर एलिफस मैक्सिमस। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य निर्माण के समय जिलों की संख्या क्या थी? एंड द ऑप्शंस आर, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Okay, so the correct answer for this question is option A, 18, 18। जब राज्य निर्माण जब हो रहा था उस वक्त जिलों की संख्या सिर्फ 18 थी। बाद में 6 ऐड होके अभी के टाइम पे 24 हो गए हैं। बाद में जिले जो बने हैं 6, वो कौन कौन से हैं आइए जान लेते हैं। तो पहला है सरायकेला खरसावां, दूसरा है लातेहार, तीसरा है जामताड़ा, चौथा है सिमडेगा, पांचवा है खूंटी और छठा है रामगढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर कितने हैं? एंड द ऑप्शंस आर, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, 12। 12 ऐसे सिटीज है जिनकी पॉपुलेशन जो है वो 1 लाख से ज़्यादा है। आइए जानते हैं कि वो 12 सिटी कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले नंबर पे है जमशेदपुर, धनबाद, रांची, बोकारो स्टील सिटी, देवघर, चक्रधरपुर, फुसरो, हजारीबाग, गिरिडीह, रामगढ़, मेदिनीनगर और चिरकुंडा। ये 12 सिटीज ऐसे हैं जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? एंड द ऑप्शंस आर,
and your time starts now. Okay, so the correct answer for this question is पश्चिमी सिंहभूम। और अगर एरिया की बात करें तो इसका एरिया जो है वो है 7,224 वर्ग किलोमीटर। और अगर फॉर्मेशन डेट की बात करें तो 16 जनवरी 1990 को ये जिला बना था। आइए देखते हैं कि झारखंड के किस क्षेत्र में पश्चिमी सिंहभूम है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये है वेस्ट सिंहभूम, जो कि कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य के 10वें मुख्यमंत्री कौन बने? एंड द ऑप्शंस आर, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, so the correct answer for this question is option B, रघुवर दास। रघुवर दास झारखंड राज्य के 10वें मुख्यमंत्री बने। हालांकि पर्सन वाइज अगर बात करें तो वो छठे सीएम थे। देखो झारखंड में क्या है कि बहुत ही कम कम समय के लिए बहुत सारे मुख्यमंत्री बनते गए और हटते गए। तो इस क्रम में उनका क्रम जो है वो है 10वां, लेकिन अगर पर्सन वाइज बात किया जाए तो वो है छठे सीएम। बात करें इनकी कंस्टिट्यूएंसी की, तो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जमशेदपुर ईस्ट। अभी वर्तमान समय में झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। इससे पहले के जो मुख्यमंत्री थे वो थे रघुवर दास। इनका कार्यकाल था 28 दिसंबर 2014 से लेकर 29 दिसंबर 2019 तक। इनकी जन्म तिथि की बात करें अगर, तो वो है 3 मई 1955 ईस्वी को वो जन्म लिए। और बात करें इनकी पार्टी की, तो ये बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। देखिए आप रघुवर दास जी को, ये है हमारे 10वें मुख्यमंत्री रघुवर दास। आइए आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य के क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है? एंड द ऑप्शंस आर, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, 2.42%। हालांकि भारत का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए, भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और अगर झारखंड के क्षेत्रफल की बात करें तो वो है 79,714 वर्ग किलोमीटर। आइए आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य में जिला परिषदों की संख्या क्या है? एंड द ऑप्शंस आर, ओके, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, 24। जी, जितने जिले होंगे उतने ही जिला परिषदों की संख्या भी होगी। तो हमारे झारखंड में 24 जिले हैं, तो 24 जिला परिषद भी हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। रांची नगर निगम की स्थापना कब हुई? एंड द ऑप्शंस आर, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, 15 सितंबर 1979। बात करें कि अभी झारखंड में वर्तमान में कितने नगर निगम हैं, तो उनकी संख्या है 9। पहला है रांची, धनबाद, देवघर, आदित्यपुर, चास, मेदिनीनगर, हजारीबाग, मानगो जो कि जमशेदपुर में है, और गिरिडीह। ये 9 नगर निगम झारखंड में अभी फिलहाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई? एंड द ऑप्शंस आर, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य की स्थापना हुई। ये भारत का 28वां राज्य बना था और ये बिहार राज्य से अलग हुआ था। बिहार सरकार द्वारा झारखंड राज्य हेतु बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को 25 अप्रैल 2000 ईस्वी को मंजूरी मिली। उसके बाद 2 अगस्त 2000 ईस्वी को लोकसभा में ये बिल पारित हो गया। उसके बाद 11 अगस्त को राज्यसभा में पारित हुआ। उसके बाद तत्कालिक प्रेसिडेंट जो थे के आर नारायणन,
उन्होंने 25 अगस्त को इस विधेयक में सिग्नेचर किया और फाइनली 15 नवंबर 2000 ईस्वी को 28वां राज्य के रूप में झारखंड भारत के नक्शे पे आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य की पूरब से पश्चिम की जो चौड़ाई है वो कितनी है? एंड द ऑप्शंस आर, your time starts now. Okay, so the correct answer for this question is option B, 463 किलोमीटर। आइए देखते हैं झारखंड मैप में इसकी चौड़ाई क्या है। अब देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, इसको बोलते हैं हम लोग झारखंड की चौड़ाई। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ये है, इससे बोलते हैं झारखंड की चौड़ाई। वहीं अगर उत्तर से लेकर दक्षिण की बात किया जाए तो उसकी जो लंबाई है वो है 380 किलोमीटर। मतलब यहाँ से लेकर द टॉप मोस्ट पॉइंट से लेकर टॉप डाउन पॉइंट तक यहाँ की लेंथ जो है वो है 380 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य में कुल नगरों की संख्या कितनी है? एंड द ऑप्शंस आर, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, 228। झारखंड राज्य में टोटल सिटीज जो हैं वो है 228। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य के क्षेत्रफल कितना है? एंड द ऑप्शंस आर, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। And the correct answer for this question is option number C, 79,714 वर्ग किलोमीटर, जो कि पूरे भारत देश के क्षेत्रफल का 2.42% हिस्सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य में कुल डाकघरों की संख्या कितनी है? एंड द ऑप्शंस आर, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Okay, so the correct answer for this question is option D, 3095। 3095 डाकघर जो हैं फिलहाल झारखंड में कार्यरत हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? एंड द ऑप्शंस आर, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, 110 सेंटीमीटर से लेके 140 सेंटीमीटर तक जो है, जो एक रेंज पाई जाती है झारखंड में औसत वर्षा की, वो है 110 से लेके 140 सेंटीमीटर तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य की पक्षी क्या है? एंड द ऑप्शंस आर, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, कोयल। ये है कोयल। और बात करें अगर कोयल की साइंटिफिक नेम की, तो वो है यूडिनेमस स्कॉल्पेसियस। ये एक एशियाई कोयल होती है जो कि झारखंड की राज्य की पक्षी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य में जिला परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? एंड द ऑप्शंस आर, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, 545। झारखंड में टोटल जो है जिला परिषद सदस्यों की संख्या जो है 545 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य में कुल कितने केंद्रीय कारागृह हैं, यानी कि सेंट्रल जेल? झारखंड में सेंट्रल जेल कितने हैं? द ऑप्शंस आर, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
Okay, so the correct answer for this question is option A 5. झारखंड राज्य में टोटल जो है 5 सेंट्रल जेल है। कौन कौन है आइए जान लेते हैं। नंबर 1 पे है बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल रांची। नंबर 2 दुमका सेंट्रल जेल। नंबर 3 जयप्रकाश नारायण सेंट्रल जेल हजारीबाग। नंबर 4 पलामू सेंट्रल जेल मेदिनीनगर। एंड नंबर 5 घागीडीह सेंट्रल जेल जमशेदपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड का नवनिर्मित प्रमंडल कौन सा है? विच इज द न्यूली फॉर्म डिवीजन ऑफ झारखंड? एंड द ऑप्शंस आर ओके एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी कोल्हान। कोल्हान का फॉर्मेशन 2009 ईस्वी में हुआ है। इसके अंतर्गत 3 जिले आते हैं, ईस्ट सिंहभूम यानी कि पूर्वी सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम यानी कि पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। और बात करें अगर हेडक्वार्टर की तो हेडक्वार्टर है चाईबासा। और बात करें अगर कोल्हान प्रमंडल की तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कोल्हान प्रमंडल कौन है। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ से जो ये एरिया दिख रहा है, यहाँ से ये ये वेस्ट सिंहभूम एरिया, सरायकेला और ये ईस्ट सिंहभूम, ये 3 जिलों को मिला के कोल्हान प्रमंडल का निर्माण होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य की आकृति कैसी है? व्हाट इज द शेप ऑफ द स्टेट ऑफ झारखंड? एंड द ऑप्शंस आर एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए चतुर्भुजाकार। आइए देखते हैं कि झारखंड राज्य की आकृति चतुर्भुजाकार कैसे है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक और ऐसे ऐसे करके आप मिलाएंगे अगर आप, तो आपको एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म दिखेगा। इसी प्रकार से झारखंड राज्य की जो आकृति है वो है चतुर्भुजाकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य की भाषा क्या है? एंड द ऑप्शंस आर योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन होते हैं कि झारखंड राज्य की जो राजकीय भाषा है वो है खोरठा, लेकिन ये नहीं है, हिंदी है राजकीय भाषा झारखंड की। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य की मुख्य फसल क्या है? एंड द ऑप्शंस आर ओके एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी धान। हालांकि धान की सर्वाधिक उत्पादन की दृष्टि में पश्चिम बंगाल सबसे आगे है। ये आप देख सकते हैं धान की फसल कैसी होती है, ये है धान की फसल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है? एंड द ऑप्शंस आर एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी पलामू। आइए देखते हैं झारखंड के मैप में कि पलामू कहाँ पे स्थित है। मैं से आपको दिखाता हूँ जूम करके। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे पलामू है। गढ़वा, पलामू और लातेहार ये 3 जिले मिलाकर पलामू डिवीजन का निर्माण करते हैं। ये 3 जिले मिलाकर पलामू प्रमंडल का निर्माण करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? एंड द ऑप्शंस आर एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी बिहार। आइए देखते हैं मैप में कि बिहार कहाँ पे स्थित है। आप देख सकते हैं यहाँ पे झारखंड के ऊपरी भाग में बिहार है। अब मैं इसे जूम करके दिखाता हूँ। यह है झारखंड, हमारा झारखंड, और इसके ऊपर में बिहार है
वहीं पे अगर बात करें अगर इस एरिया में जो कि है उत्तरी पश्चिमी एरिया, जहाँ पे उत्तर प्रदेश है, और बात करें कि झारखंड के पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है, तो वो है छत्तीसगढ़। पूरब में है वेस्ट बंगाल, और अगर बात करें अगर दक्षिण की, तो दक्षिण में है उड़ीसा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? एंड द ऑप्शंस आर, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, पश्चिमी सिंहभूम। ये देखते हैं कि पश्चिमी सिंहभूम झारखंड के मैप में कहाँ पर स्थित है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये हमारा पश्चिमी सिंहभूम का एरिया है। ये देख सकते हैं आप, इतना बड़ा सा एरिया जो दिख रहा है आपको ग्रे कलर का, ये वेस्ट सिंहभूम है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। एंड द ऑप्शंस आर, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, 4 जे अक्षरों के बीच अशोक चक्र। आइए देखते हैं कि हमारा झारखंड का लोगो कैसा है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये है झारखंड का लोगो। ये एक जे, ये दूसरा जे, ये तीसरा जे, और ये है चौथा जे, जिसके बीच में है अशोक चक्र। इसको डिजाइन किया था अमिताभ पांडे ने, और इसे स्वीकृति मिली थी सन 2002 ईस्वी को। अब बात करते हैं इनमें जिन जिन चीजों का यूज हुआ है उनका क्या महत्व है। तो जे, जे यहाँ पे जो है झारखंड को डिनोट करता है। अशोक चक्र जो है वो इंडिकेट करता है गतिशीलता को, परिवर्तन को और प्रगति को। अब बात करते हैं जे के ऊपर ये छोटे छोटे जो बिंदु लगे हुए हैं, इनका क्या महत्व है। तो ये इंडिकेट करता है राज्य के विकास का। और बात करते हैं 4 जे के बीच में जो ये स्क्वायर बना हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्क्वायर बना हुआ है व्हाइट कलर का, तो ये दर्शाता है सादगी को, सुचिता को और सामाजिक समरसता को। और आगे बात करें यहाँ पे 90 डिग्री के कोण पर एक दूसरे को यहाँ पे वो कट कर रही है। तो इसका मतलब है कि सोसाइटी के डिफरेंट कास्ट, वर्गों, कैटेगरीज की भावनात्मक एकता को इंडिकेट करना। इस तरह से हमारा लोगो कंप्लीट होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य का 23वां जिला कौन सा जिला बना? एंड द ऑप्शंस आर, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, खूंटी। खूंटी झारखंड का 23वां जिला बना। इसकी स्थापना हुई थी 12 सितंबर 2007 ईस्वी को, और ये अलग हुआ था रांची जिला से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि खूंटी जिला झारखंड के किस भाग में स्थित है। आप देख सकते हैं झारखंड के मानचित्र में ये है खूंटी, जो कि रांची से अलग होकर बना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है? एंड द ऑप्शंस आर, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, रामगढ़। रामगढ़ झारखंड का सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। इसका क्षेत्रफल जो है वो है 1341 स्क्वायर किलोमीटर। और बात करें अगर कि इसकी फॉर्मेशन डेट क्या है, तो वो है 12 सितंबर 2007, जो कि हजारीबाग जिला से अलग होकर बना था। तो आइए देखते हैं रामगढ़ झारखंड के किस भाग में स्थित है। तो आप देख सकते हैं रामगढ़ यहाँ पे स्थित है, जो कि हजारीबाग से अलग होकर बनी थी। आइए आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य का राजकीय पुष्प क्या है? एंड द ऑप्शंस आर,
and your time starts now. Okay, and the correct answer for this question is option B, पलास। पलास जो है वो है झारखंड का राज्य पुष्प। आइए देखते हैं पलास किस तरह का फूल है। ये बहुत ही प्यारा फूल है पलास का। आपने बहुत जगहों पे इसे देखा होगा। जो लोग गांव में रहते हैं उनके लिए आम बात है, जो शहर में रहते हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है पलास देखना। बात करें इसकी साइंटिफिक नेम की, तो वो है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, क्योंकि कभी-कभी साइंटिफिक नेम भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो मैंने आपको बता दिया। तो आज का सेशन इतना ही। मैंने 30 क्वेश्चन करवाए हैं और मुझे पूरा उम्मीद है कि इन 30 क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। तो आप इस वीडियो को बार-बार देखिए और रिवाइज करते रहिए। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। ये रहा टेलीग्राम का लिंक। फ्यूचर अपडेट्स के लिए आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।